राजा मिश्रा जी, जी युद्ध का पंचांग दिखाइए, क्या कहता है? बिल्कुल। भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की बन रही है और वृषभ लग्न की कुंडली बन रही है और इस समय में चंद्रमा के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। आप देखोगे तो चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में अपने घर में कर्क राशि में ही है और सूर्य भी वहीं पर में चौथे भाव का मालिक होकर के है। इसका अर्थ बहुत ही चमत्कारिक है, जैसे कि पराक्रम में वृद्धि होना, देश को पराक्रम दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। जमीन की वृद्धि, देश के लिए जमीन बढ़ेगी, यानी कि आज से 20-25 दिन पहले जब ये सब घटना नहीं हुई थी तब मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि पीओके हिंदुस्तान में मिल सकता है, ऐसी संभावना है। हिंदुस्तान के सेना अपना पराक्रम बहुत तेजी से दिखाने वाले हैं और नवम भाव पर में चंद्रमा की दृष्टि है, यानी कि हिंदुस्तान का भाग्य उदय होने वाला है इस समय में। प्रकाश जी, आपको बहुत यहाँ मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन ये बताएं कि तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं जब इस तरह की आतंकी घटनाएं होती हैं? उसकी भी भविष्यवाणी कर देते हैं? नहीं, भविष्यवाणियां की है। आपने जी न्यूज के कार्यक्रम उठा के देखे हैं, सबने भविष्यवाणियां की है युद्ध के बारे में, युद्ध के हालात में, आतंकवादी घटनाओं के बारे में, भूकंप के बारे में, सोना 1 लाख के से पार हो जाएगा, सबको याद ही होगा। तो भविष्यवाणियां तो हमने की है और करते रहते हैं सारे ज्योतिषाचार्य, और सच भी। तो अभी कौन से ऐसे प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है? क्या युद्ध जब होता है तो उसके कोई विशेष प्लैनेट पोजीशन होती है? क्या ऐसी बनती दिख रही है अभी? देखिए, अभी क्या है कि युद्ध की जहाँ तक बात करें तो ऐसी स्थितियाँ जब आ जाती हैं जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं। इससे पहले भी बृहस्पति अतिचारी हुए हैं, महाभारत काल के अंदर भी बृहस्पति अतिचारी हुए हैं। तो उस समय पे महाभारत युद्ध हुआ था, 18 दिन का था, सब जानते हैं। उसके बाद फिर अतिचारी हुए बृहस्पति 2020 से और 22 तक, उसमें 4 राशियों के लिए अतिचारी हुए। अतिचारी का मतलब होता है बृहस्पति की गति बहुत तेज हो जाती है, फिर वक्री होके वो सामान्य हो जाते हैं, यानी तेज स्पीड से चलते हैं। तो अतिचारी उस समय भी हुए, कोरोना आ गया। अब क्या है, 8 साल के लिए बृहस्पति अभी 14 मई 2025 से लेकर और 3 मार्च 2033 तक बृहस्पति अतिचारी रहेंगे 8 साल में। 8 राशि को क्रॉस करेंगे। तो जब भी अतिचारी बृहस्पति होते हैं तो युद्ध की घटनाएं, बीमारी की घटनाएं, भूकंप की घटनाएं, मौसम में परिवर्तन आपको दिखेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ने वाली है, मैं आपको बता दूं। बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस साल भारत के अंदर या एशिया कंट्री के अंदर रहने वाली है। ठीक है। राज मिश्रा जी, क्या ज्योतिष में कुछ पहले से ऐसा वर्णित होता है कि युद्ध होगा तो कैसा होगा? ज्योतिष के लिए गौरव जी कहा गया है, भूतम च भविष्यम च वर्तमानम तथैव च सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धिम मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष में भूत, भविष्य और वर्तमान हर चीज का वर्णन होता है। यह सत्य है कि ज्योतिष को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है जितना बाकी चीजों को दिया जाता है। अगर यह कहा जाए कि क्या ज्योतिष में वर्णन है, यस वर्णन है। साल भर पहले पंचांगों ने इस चीज को क्लियरली मेंशन किया था कि आखिर क्या होने वाला है और क्या होगा, जिसको मैं दिखाना चाहता हूं बड़ा स्पष्ट। 15 मार्च से 11 जून के बीच में 5 शनिवार, 5 मंगलवार और 5 रविवार मिलकर के खप्पर योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके लिए कहा गया है कि स्पेशली पाकिस्तान इत्यादि के लिए यह समय बहुत नुकसानदायक होगा। और उसके बाद आतंकवादी घटनाओं को लेकर के मैं बार बार इस बात को कहता हूं और मैं कह रहा हूं कि ज्योतिष को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। अगर दिया जाए तो शायद बहुत सारी चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, पहले से जाना जा सकता है। कौन परवाह करता है? आपके साथ हमने कितने सारे प्रोग्राम किए हैं, क्या उन प्रोग्रामों को कहीं किसी इंपॉर्टेंस पर रखा गया? नहीं रखा गया। शायद यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा ज्योतिष का। ये देखिए, बड़ा स्पष्ट वर्णन है कि क्या होने वाला है। पाकिस्तान का अंदरूनी हालात उलझनपूर्ण रहेंगे। ये मैं पंचांग दिखा रहा हूं, कैमरामैन से चाहूंगा इसको जूम करके दिखा दीजिए ताकि लोगों को भरोसा हो कि भाई ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, ये साल भर पहले प्रिंटेड पंचांग है। कहा गया पाकिस्तान के अंदरूनी हालात उलझनपूर्ण रहेंगे, हुकूमत के लिए राजनीतिक संकट और अधिक गहरा होगा, कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद को अप्रत्यक्ष रूप से, आज भी पाकिस्तान कह रहा कि नहीं साहब हमने तो कराया ही नहीं, ये तो आपके यहां का है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से हथियारों की सहायता से आतंकवादी घुसपैठ कराएगा, हमला कराने का प्रयास करेगा, कायराना हरकत करेगा।
भारत के द्वारा अंतिम विकल्प के रूप में आज पूछा जा रहा है कि भारत क्या करेगा, क्या युद्ध होगा या नहीं होगा। स्पष्ट कहा गया है भारत के द्वारा अंतिम विकल्प के रूप में लघु फौजी यानी फौजी कार्रवाई, जमीनी हमले की भी पूरी योग है और उसके बाद हवाई कार्रवाई करने के उपरांत पूरे विश्व में बहुत सारी कंट्रियां भारत का सपोर्ट करेंगी, कुछ कंट्रियां होंगी जो इस हमले की निंदा भी करेंगी, स्पष्ट रूप से कहा गया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं गौरव जी, किसके साथ युद्ध? पाकिस्तान युद्ध करने की औकात में है? जो खुद मरा पड़ा है, जिसके पास आटा खाने को नहीं है, वो भारत के साथ युद्ध करने को तैयार होगा। ये नहीं कहिए, ये कहिए कई बार जब बेटा थोड़ा ज्यादा उछलना शुरू कर देता है ना बाप के सामने, तो 2 घंटा आप कान के नीचे घूम करके देता है, कहता अकल में रह जा और बैठ जा आराम से, जो तुम्हें बताया उतना कर। तो वही होने वाला है। अब ये बेटा जो है ना, इसको लग रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बाप के सामने बोल सकता हूं। जब तक इसको बाप 2 थप्पड़ मारेगा नहीं, तब तक ये सुधार करेगा नहीं। और सत्य कह रहा हूं, पाकिस्तान की इस टाइम की जो अंतर्दशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है। पाकिस्तान के लिए शुक्र 7th हाउस का और 2nd हाउस का स्वामी है। तो इस परिस्थिति में और कहा गया कि चंद्रभानु मीनास रवे मार के मार का दीपा खष्ट अष्टम व्यय शास्त्र राहु केतु तथैवच, मार्केश होने के कारण पाकिस्तान अपने आप को मरा हुआ महसूस करेगा, बहुत सारे भागों में बट जाएगा और शायद पब्लिक ही उसके नेताओं को मारने के लिए तैयार होगा।